रखना भैया। देवकी ने रो रो के अपनी माँ को थेर बनाया, जवाब दिया माँ रो नहीं, आप ही तो समझाया करती थी कि बेटियां पराया दर होती हैं और आज तुम विदा कर रही हो तो इस तरीके से रो रही हो। माँ अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हें पता होना चाहिए मैं दूसरे के आंगन में तो जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम हमारे सामने आंसू को डाल दोगी, माँ ये बेटी वही है, अपनी माँ की आंखों में आंसू कभी देखे नहीं और जीते जीते कभी देख भी नहीं सकते। और याद रखना भैया, चार बेटे हो तो चार बेटे एक माँ का पेट नहीं पाल सकते। और चार बेटों में अगर एक बेटी है तो एक बेटी की आप शादी जरूर कर देना। जब चारों बेटा तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो वही बेटी अपने माँ और पिता को लेकर के अपने ससुराल में रहती है। धन्य है बेटियां, सेवा समर्पण बाप से अगर जीतना चाहे तो भारत की बेटियों से सीखे। लेकिन दुख तो तब होता है जब बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। दहेज के लोभी मार देते हैं। किसी दूसरे के दहेज को लेकर के तुम दहेज वाले क्या हो सकते हो? दहेज लेना पाप है और दहेज देना पाप है। याद रखना भैया, दूसरे के दहेज से आप राजा नहीं हो सकते हो, आप बहुत बड़े दानी नहीं हो सकते हो। एक बार एक बेटी को महाराज दहेज के प्रति जब घर वालों ने प्रताड़ित किया तो वो बेटी ने जवाब दिया है, देखो आप हमें मारो नहीं, बेशक हमारे पिता के यहाँ वापस भेज दो। हमारे पिता के पास इतना धन नहीं था जो तुम्हारे दहेज जो पूर्ण कर दे। आप हमें जिंदा क्यों जला रहे हो? आप हमें जिंदा जला दोगे तो समय समय पर मेरा इकलौता भाई है, जब मैं त्योहार पर नहीं पहुंचूंगी तो उस भाई को अपनी बहन की कितनी याद आएगी। तो ये बहन का जीना आराम हो जाएगा। वो भैया किसके मुंह देखेगा, उसका कोई इशारा नहीं होगा। इसलिए मुझे तुम भेज दो, लेकिन हमें मारो नहीं। वो बेटी आंखों में आंसू लेकर के और अपने ससुराल जलियों से कहती है, और क्या कि करके बंदी कमरे में और आग क्यों लगाते हो? करके बंदी कमरे में आग क्यों लगाते हो? वो बेटी आगे बढ़कर के अपने पति से कहती है, देखो आपने हमारे साथ में विवाह किया और 7 फेरे आपने लिए, कसम आपने खाई, वादे आपने किए, लेकिन वो सब कुछ भूल गए। वो बेटी रो करके कहती है, हो करके पसंद तुमने शादी रचाई थी, साथ जीने मरने की कसम तुमने खाई थी। गरीबन की बिटिया हूँ मैं, गरीबन की बिटिया हूँ मैं, तरस क्यों न खाते अभी तक न लूटे हैं।
पिता गरीब थे, धन नहीं दे पाया, मगर आप हमें जिंदा मत जलाओ, आप हमें वापस मेरे पिता के यहाँ भेज दो। जीवन में जब तक सांसें रहेंगी मैं तुम्हारे आंगन में कभी नहीं आऊंगी, मैं अपने मायके में ही गुजारा कर लूंगी, लेकिन आप हमें मारो नहीं। रक्षाबंधन का जब भी त्योहार आएगा मेरा भैया अकेला बैठ करके कितना रोएगा, उसे अपनी बहन की कितनी याद आएगी, कौन तसल्ली देने वाला होगा उस दिन मेरे भाई को। और रोकर की बेटी कहती है, तेने वो संगी वाला जब भी आके आएगा, आंगन में बैठा भैया आंसू बहाएगा। गरीबन की बिटिया तरस क्यों न खाते हो, याद रखना भैया क्या दर्द होता है बेटियों को जब ससुराल के लिए जाती है।